खबर सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सलखुआ प्रखंड के उटेसरा पंचायत से है, जहां पर मध्य विद्यालय बहुरवा में जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी एवं सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में जन संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी समेत अन्य जिला के वरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड अंचल के पदाधिकारी व कर्मी कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं पंचायत के मुखिया अनिल कुमार उर्फ अनिल महंत एवं पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जिला से आए जिला पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी के द्वारा एवं विभिन्न विभाग के पदाधिकारी के द्वारा आम लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं आम लोगों की समस्या से जिला पदाधिकारी भी रूबरू हुए और उन समस्याओं का निदान करने का आम लोगों को आश्वासन दिया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी, सलखुआ अंचलाधिकारी श्याम किशोर यादव, पीओ अभिषेक आनंद, मुखिया अनिल कुमार उर्फ अनिल महंत समेत अन्य दर्जनों गण्यमान्य नागरिक एवं प्रखंड अंचल एवं जिला से आए पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आइए सुनते हैं जिला पदाधिकारी वैभव चौधरी की जुबानी। कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती थी, परंतु अब आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग भी गए होंगे अगर पटना, तो 5-6 घंटे के अंदर पटना अप्रोचेबल हो चुका है। तो ये सब जो बदलाव आ रहा है, तो इस चीज को आप लोग देख रहे हो कि कैसे पिछले 15-20 वर्षों में आया है। इसी प्रकार पब्लिक वाइब से राकेश कुमार की रिपोर्ट। बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और किसी भी स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ दीदी लोगों का या हमारी माताओं बहनों का होना अनिवार्य है और उन्हीं से ही घर भी बनता है, समाज भी बनता है और देश का भी निर्माण होता है। तो जीविका जो बिहार राज्य की एक पहल थी, उसको आप लोग भी देखते होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको एक बहुत बड़ी पहचान दी गई है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कितना अधिक प्रभुत्व हमारी दीदियों का, हमारी महिलाओं का बढ़ा है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो बिहार पूरे देश का पहला राज्य है जहाँ पर महिलाओं को 33% तक आरक्षण दिया गया और उसी का अनुसरण करते हुए अभी केंद्र में भी हाल ही में इस चीज को अपनाया गया है। इसका जीता जाता उदाहरण आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय प्रमुख महोदया भी महिला हैं, साथ ही आपके अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी भी एक महिला है। तो महिला सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग हर खेत को नल की योजना चालू करेंगे। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में कितनी अधिक शक्ति है। यहाँ से जो अच्छा फीडबैक आता है वो चीज को राज्य स्तर पर भी जाता है और वहाँ पर भी इसके ऊपर मंथन करके उसको नीतिगत निर्णय में बदला जाता है। हम सभी लोग इस चीज को देख रहे होंगे कि जल जीवन हरियाली मिशन जो बिहार सरकार की सोच थी, जिसको अच्छे से लागू किया गया और उसमें महसूस भी किया गया था विशेष रूप से दक्षिण बिहार के जिलों में कि जो वाटर टेबल है, जो जल स्तर है भूजल का, उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी हुई थी। इसी चीज को भी दूसरे राज्यों ने भी अपनाया और केंद्र ने भी जल जीवन के नाम से उसको लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे राज्य में बिहार में है, जैसे एडीएम साहब ने भी आपको बताया, और लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी आप लोग 60 दिन के अंदर अपने किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण पा सकते हैं। और उसके अंतर्गत अपील का भी सिस्टम है कि हो सकता है अनुमंडल में शिकायत के निवारण नहीं हुआ तो आप जिला निवारण में जाएंगे, फिर कमिश्नर स्तर पर जाएंगे और विभागीय स्तर पर भी उसमें आप लोग जा सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पूरे देश में बिहार के लोगों को ही मिली है और बिहार के लिए ही इस चीज को अधिनियम के माध्यम से यहाँ की इसकी लीगल वैलिडिटी है और इसको आप लोग चाहें तो किसी माननीय न्यायालय में भी आप इस चीज को रखेंगे तो वहाँ पर इस चीज को माना जाएगा, भले उच्च न्यायालय हो या माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो। तो इसको लीगल एक्ट बना करके इस चीज को करा गया है। तो इस चीज में सभी लोगों का बहुत ही विशेष रूप से योगदान रहा है और आप सभी लोगों को उनको आश्वस्त कर देंगे कि जो आप लोगों के द्वारा शिकायतें बताई गई हैं, जो सुझाव बताए गए हैं, उन सभी लोग चीज़ों को दस्तावेजीकरण किया गया है और उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें जिला स्तर से होने योग्य होंगी तो उनको यहीं पर ही निराकरण किया जाएगा। और जो चीज़ों में हो सकता है कि हम लोगों को राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता हो, आवंटन की अनुमति की जरूरत हो या किसी नीति में कुछ निर्णय करना हो या कोई बदलाव करना हो, उस चीज़ को भी ऊपर स्तर पर रखा जाएगा ताकि वहाँ इस चीज़ का निराकरण कर सकें। और आप सभी लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हो या हम लोग स्वयं भी हों, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। हर चीज़ में किसी न किसी सुधार की गुंजाइश रहती है।
तो इस प्रकार के कार्यक्रम से जो फीडबैक मिला है उसमें सभी विभाग अपने में जो भी कमियाँ होंगी, जो भी लीगल तरीके से होगी उसको सुधार करेंगे। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि कोई भी योग्य नागरिक हमारा किसी भी सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजना के लाभ से ना बचे जिसका वो हकदार है, उसको हम लोग पूरा कर सकेंगे। तो मैं पुनः यहाँ पर उपस्थित आप सभी प्रबुद्धजनों को, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण को, यहाँ के माननीय प्रखंड प्रमुख महोदया को, माननीय मुखिया जी को, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, सीओ सिमरी बख्तियारपुर, पीओ मनरेगा हमारे सलखुआ के और सीओ हमारे सलखुआ, इन सभी को और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आप सभी लोगों के द्वारा किया गया है। और मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के द्वारा भी लोगों में इसके बारे में बताया गया ताकि कोई भी व्यक्ति हमारा जितने भी लाभ हैं उन सबको ले सके। तो मैं पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। कि किस प्रकार से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो चीज़ें उसके बारे में हो सकता है सभी लोगों को जानकारी नहीं हो, तो उसी का मुख्य उद्देश्य था और राज्य सरकार का निर्देश भी था कि हम सभी हमारे नागरिकों को उनके बारे में जानकारी दे सकें ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे लाभ से वंचित ना हो जिसके लिए वो योग्य हो। इसी चीज़ के लिए आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे और यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो सब इसको महसूस करते होंगे कि किस प्रकार से बदलाव पिछले कुछ दशकों में या पिछले कुछ वर्षों में आया है। जिस प्रकार से अगर हम लोग देखें कि चूंकि हम लोग कोसी के इस तरफ के क्षेत्र के इलाके में रहते हैं, तो पहले जब लोग बताते थे कि अगर पटना जाना होता था, किसी को बीमारी हो जाती थी या किसी अन्य कारण से, तो पूरा पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया होकर के जाना पड़ता था, जिसमें बहुत बार ऐसा होता था कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती थी। परंतु अब आप लोग देख रहे होंगे और आप लोग भी गए होंगे अगर पटना, तो 5-6 घंटे के अंदर पटना अप्रोचेबल हो चुका है। तो ये सब जो बदलाव आ रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग देख रहे हो कि कैसे पिछले 15-20 वर्षों में आया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बिजली की अगर बात करें, पहले लोग बताते थे और यहाँ पर लोग भी आप लोग मानते होंगे कि 10-15 साल पहले 5-6 घंटा भी अगर बिजली रह जाती थी तो उसको भी बहुत अधिक माना जाता था। परंतु आज के वक्त में अगर हम लोग बात करें, अगर फॉल्ट ना हो तो 20-22 घंटा बिजली सभी जगह पर रहती है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है और राज्य सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे कई युवा बंधु भी दिख रहे हैं और युवतियाँ बहनें भी दिख रही हैं। तो उन लोगों के कल्याण के लिए भी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जैसा आप लोगों ने अभी सुना, DRCC के माध्यम से संचालित हो रही हैं, नियोजन कार्यालय के माध्यम से हो रही हैं, या विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिले में कम से कम एक पॉलिटेक्निक संस्थान और एक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करी गई है, जिस कारण से हमारे घर के बेटे बेटियां अपने ही जिले में रहकर के इंजीनियर बन सकते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी बहुत अधिक बदलाव आया है। जिस प्रकार से जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी या बड़ी हम लोग बात करें कि CT स्कैन था, एक्सरे था, डायलिसिस था, किडनी खराब होने पर उसके लिए पहले सीधे पटना जाना पड़ता था, अन्यथा किसी बड़े शहर की तरफ, परंतु आज वो सुविधा हमारे जिले के सदर अस्पताल में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। इसी तर्ज पर ही स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सभी पंचायतों में जो चिन्हित करके HWC यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिसमें शीघ्र ही डॉक्टर्स की और ANM की पदस्थापना की जाएगी ताकि हमारे जो भाई बंधु हैं या जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उन लोगों को जिला तक या PSC तक भी ना जाना पड़े और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज HWC पे ही हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें कि जितने भी हमारे यहाँ पर कल्याणकारी विभाग हो गए, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाला अपना दिव्यांगजन के कल्याण के लिए हो, या फिर हमारे जो माताएं बहन हैं उन सब के लिए ICDS डिपार्टमेंट हो, छोटे बच्चों के लिए, तो हर क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और उस सभी का आप लोग अपने जीवन में बदलाव भी देखते होंगे कि अब कितना आसान हो चुका है। सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम लोग बात करें कि महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसमें अपर समाहर्ता महोदय, माननीय प्रमुख महोदया, माननीय मुखिया जी, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर मैडम, डीसीआर साहब, उपस्थित सभी मेरे जिला स्तरीय अधिकारीगण, उपस्थित सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारीगण, सभी हमारे इस पंचायत के एवं अन्य पंचायत से आए हुए सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नागरिकगण,
एवं इधर पर उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्धजन एवं सम्मानित गण, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, अपना व्यस्ततम समय में से आप लोगों ने समय निकाला, इसके लिए मैं आप सभी लोग डेविड कुमार पॉलिटेक्निक। अब जीविका के द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा जीविका महिला स्वयं सहायता समूह को 1,54,50,000 रुपए दिया जाएगा। जीविका महिला स्वयं सहायता समूह को 1,54,00,000